गाजर लगानी शुरू कर दी हमने, तो गाजर बढ़िया पैदावार हुई, तो उससे हम बढ़ाते चले गए। 1 एकड़ से शुरुआत की थी और अब 11 एकड़ पे आ गए। 1 एकड़ में कितनी गाजर हो जाती है? 400 से 500 मन के आसपास हो जाती है। यानी 200 कुंटल गाजर। हाँ जी, हाँ जी। 30 टेम्परेचर होगा तभी गाजर लगेगी। अगर टेम्परेचर 35 के आसपास होगा तो वो चटक जाएगी। कितना मिल जाता है 1 एकड़ का? 80,000, 90,000 और लाख तक बिक जाती है। ये खेतों में जो ट्रैक्टर चलता हुआ आप अभी देख रहे हैं, असल में ये इस खेत की लेवलिंग का काम किया जा रहा है। और ये जो खेत है यहाँ पर लगाई जाएगी गाजर। जिस किसान के ये खेत हैं वो लगभग 10 से 11 एकड़ में हर साल गाजर की खेती करते हैं। हम पहुँचे हैं इस समय हरियाणा के झज्जर ज़िले में, मौजूद हैं डावला गांव में, और हमारे साथ हैं यहाँ के किसान नवीन कुमार। एक समय था जब वो दिल्ली से लेकर और हरियाणा तक टैक्सी चलाने का काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने गाजर की खेती को शुरू किया और अब इससे अच्छा उन्हें कुछ नहीं लगता। इस साल कितने एकड़ में गाजर लगाने वाले हैं? करीब 11 एकड़ में लगाएंगे अभी। कितने साल पहले शुरुआत की थी? ये 10 साल पहले शुरुआत की थी जी। 1 एकड़ से शुरुआत की थी और अब 11 एकड़ पे आ गए। उससे पहले? उससे पहले टैक्सी चलाता था। तो टैक्सी चलाते चलाते ये खेती की तरफ आने का कैसे हो गया? भैया बोले अच्छा काम है, खेती करेंगे, बढ़िया है उस पर। मगर चलो भाई खेती कर लेंगे। फिर ये गाजर लगानी शुरू कर दी हमने, तो गाजर बढ़िया पैदावार हुई, तो उससे हम बढ़ाते चले गए। फसलें तो बहुत सी हैं, और गाजर इतनी ज़्यादा क्यों? गाजर अच्छा प्रोडक्शन दे देती है, खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कम ही है, और बढ़िया आमदनी है। 1 एकड़ में कितनी गाजर हो जाती है? 1 एकड़ में 400 से 500 मन के आसपास हो जाती है। 500 मन यानी 200 कुंटल गाजर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसको फिर बेचते कैसे हैं? ठेकेदार को दे देते हैं, यहाँ से मंडी वो खुद कराते हैं। तब तो फिर आपको तो फिक्स दाम मिलना है, चाहे बाजार में दाम कम भी हो जाए तो फिक्स है कि इतना तो मिलेगा, नुकसान का डर नहीं है। नुकसान का हमें कोई डर नहीं है। मुनाफे की गारंटी वाली खेती है। हाँ, मुनाफे की गारंटी है जी। गाजर के लिए खेत कैसे तैयार करें, उन्हें क्या क्या करना है, कब लगाएं? शुरुआत में अच्छी तरह उसको जोत के और उसके बाद उसकी लेवलिंग करनी, लेवलिंग करके और उसको अच्छी तरह से फिर से जोतना, जिसमें अच्छे बेड बने। बेड की जहाँ तक मतलब नीचे तक गहराई जाएगी बाढ़ने के बाद, उतनी गाजर बढ़िया बैठेगी। उसके बाद 15 अगस्त के बाद गाजर की बुआई होगी, और उसमें टेम्परेचर देखना पड़ेगा, कम से कम 28 से 30 टेम्परेचर होगा तभी गाजर लगेगी। अगर टेम्परेचर 35 के आसपास होगा तो वो चटक जाएगी। बुआई के बाद एक बार स्प्रे होती है जो खरपतवार होता है उसकी, उसके बाद ऑर्गेनिक काम चलता है सारा। गाजर को लगाने का जो काम है वो कैसे, क्या मैनुअली है? इतने बड़े क्षेत्रफल में जब कर रहे हैं वो मशीन से लगती है जी। 11 से 12 इंच या 13 इंच का बेड निकलता है ये, और उसके बाद इसमें 4 लेयर पड़ेंगे ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद ये तैयार होगी। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? ये दूरी करीब 2 इंच का फर्क रहता है इसमें। ऊंचाई कितनी रखते हैं इस बेड की? इस बेड की कम से कम मान लो 9 इंच 1 फुट के आसपास रहेगी। यानी 1 फुट चौड़ा और 1 फुट ही ऊंचा। अच्छा। और उसके अंदर से पानी आता रहेगा नालियों में, उसमें भी पानी कम लगता है। तो जब आप ये लगाते हैं जैसे 15 अगस्त के आसपास, तो कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है? 3 महीने का टाइम होता है इसका। नवंबर में क्या खुदाई शुरू हो जाती है फिर? हाँ, नवंबर के लास्ट में खुदाई शुरू हो जाती है। नवंबर और दिसंबर खुदाई का टाइम है। तो ये बताइए नवीन जी, जो ये गाजर है कौन सी वैरायटी लगाते हैं, क्या खास बात? ये माइको की सैंग्रो लगाते हैं जी। और इसमें ये अच्छी पैदावार देती है और अच्छी लंबी बैठती है। ये गाजर आती है लाल रंग की, एक आती है नारंगी रंग की, ये कौन सी गाजर जो है? ये लाल वाली है। लाल वाली अच्छी पैदावार देती है। हम यहाँ पे तकरीबन लाल वाली लगती है। जब आपने गाजर की खेती या शुरू की थी इस गांव में, क्या स्थिति थी? आसपास करते थे किसान? कोई नहीं करता था जी। अब क्या हाल है इस गांव का? अब तो गांव में बहुत कम से कम 100 एकड़ लगती है। पूछते भी रहे हैं भाई कैसे लगाना है, कब लगाओगे। बीज भी हम खुद मंगा देते हैं उनका भी। ये जो आपने बताया कि आप बीज भी उपलब्ध करा देते हैं आप किसानों को मंगा के, और गाजर उसके बाद क्या उनको बिकवाने में भी कोई मदद करते हैं जो दूसरे किसान कर रहे हैं? हाँ, बिकवाने में मदद कर देते हैं। जैसे अपने पास कोई ठेकेदार आता तो उनके वो ज़मीन दिखाते हैं, भाई ये देखो ये भी बढ़िया पैदा हो रही है तो इसको भी ले लो, वो ले लेते हैं। 1 एकड़ में अच्छा गाजर का गणित समझाइए। बीज 2 से 2.5 किलो लग जाता है जी, और खर्चा तो नॉर्मल ये मान के चलो 15 से 20 हज़ार रुपये का आ जाता है। कितना मिल जाता है 1 एकड़ का? 80,000, 90,000 और लाख तक बिक जाती है। लाख तक। तो यानी लगभग अगर देखें खर्चा हटा के तो 70-80 हज़ार रुपये मुनाफा 1 एकड़ से
दे देती हो है जाता है। अपने एक सीजन में। हाँ, एक सीजन। दूसरी फसल कौन सी लेते हैं? दूसरी फसल इसके बाद खरबूजा लगा देते हैं और तरबूज वगैरह ये लगाते हैं। चलिए अभी आपसे फिर बात करेंगे। यहाँ पर कुछ और किसान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो जगबीर जी आप बताएं, आप गाजर की खेती कब से कर रहे हैं? 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, आज साथ शुरू की, आसपास ही दोनों ने? हाँ, हमें साथ ही। उससे पहले आप क्या करते थे? वो करते खेती थे। काहे की खेती थी पहले? पहले गेहूँ, सरसों, बाजरा। उसके बाद गाजर में आने की वजह? उसमें खर्चा नहीं निकल रहा था, इसमें थोड़ा ठीक है। क्या अंतर देखते हैं दोनों खेती में? सब्जी बचत कम है गेहूँ, सरसों, बाजरा में। कितना निकलता है खर्चा साल ज़्यादा भर में? 1 एकड़ में उसमें 20,000 लगभग बाजरा में बचा है, 40,000 गेहूँ। यहाँ पर नवीन के भाई भी मौजूद हैं, जिनके कहने पर टैक्सी चलाना छोड़ के नवीन जो है अपने भाई साहब के साथ आ गए और करने लगे गाजर खेती। अचानक आपके मन में कैसे आया कि चलो भाई दोनों भाई चलें और खेती करें? टैक्सी में अब खर्चे ज़्यादा हो गए, बचत नहीं है बिल्कुल कोई भी। खेती में मजा आ रहा किराया है नहीं इतने हाँ, साल हो गए। खेती में मज़ा आ रहा है। इसके अंदर अपने ऑर्गेनिक माल तैयार करो, पब्लिक को सप्लाई करो, बीमारियों से बचाओ। कुल खेती आप यहाँ पर कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं अभी? 15 एकड़ में कर रहे हैं फिलहाल। तो 15 एकड़ में 11 एकड़ तो हो गई गाजर, बचे 4 एकड़ में क्या? हाँ, 1 एकड़ में ये लगाते हैं घिया, 1 में टमाटर और 2 में मूली। ये जो लगा है ये शायद घिया की हमें पत्ती दिख रही है जो आ रही है जर्मिनेशन। ये घिया लगा दी है, अभी ये घिया इसमें स्ट्रक्चर लगेगा, उसके बाद ऊपर चलेगी ये। जब आपने खेती शुरू की थी कहाँ पे झटका लगा, कहाँ पे किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ा किसी गलती से? बस झटका वो बीज की वजह से उठाना पड़ा था जी पहले ही शुरुआत में। क्या नुकसान था, क्या हुआ था? वो पहले देसी सैंगरो लगाते थे या और नकली बीजा का ध्यान रखना पड़ा है भाई। कई बार क्या है कंपनी का मार्क आ जाता है और नकली बीज मिल जाता है। अब हम डायरेक्ट कंपनी से मंगाने लग गए, उनकी फुल गारंटी होती है। शुरुआत में और आज 10 साल बाद क्या उत्पादन में किसी तरह का कोई फर्क आया काम में, जब इतना आप सीखते गए, बारीकियां जानते गए? नहीं, उत्पादन में ये है कम से कम 20% और ज़्यादा उत्पादन हुआ है। नवीन अपना कोई नंबर हम चाहेंगे आप ज़रूर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, खेती के इस मॉडल को देखना समझना चाहे तो आप तक आ सके। 9992038206। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। तो आपने देखा यहाँ पर खेती का ये मॉडल, जहाँ पर गाजर की खेती को चुना है नवीन ने, और उनको देखकर गांव के कई और लोग भी अब गाजर की खेती की तरफ आ चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं। हालांकि जो खेती का मॉडल है वो कुछ वैसा जैसा बहुत से बागवान अपनाते हैं। बाग लगाते हैं, फसल आई, पूरा बाग ठेकेदार को दे दिया और उससे एक मुश्त पैसा ले लिया, फिर ठेकेदार बेचे। यही काम ये किसान जो है वो गाजर की खेती में कर रहे हैं कि गाजर लगा दी, अच्छे से खेती कर ली और उसके बाद किसी ठेकेदार को दे दिया। फ़ायदा ये कि गाजर का बाज़ार में मूल्य कुछ भी हो, लेकिन इन किसानों को यहाँ पर एक शुद्ध मुनाफा अच्छा ज़रूर मिल जाता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।